Welcome guys to 100 Day Beginner Series, the most structured free course for beginners in stock market. हेलो गाइस, दिस इज़ डे 13 ऑफ 100 डे बिगनर सीरीज़, जहां हम बात करने वाले हैं कुछ स्क्रीनर की जो कि बहुत ज़्यादा आपको यूज़ में आएंगे फंडामेंटल एनालिसिस के दौरान। इससे पहले हमने रेशियोज़ जाने और फंडामेंटल्स एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है इसके बारे में हम जान चुके हैं। अब आइए जानते हैं कि कैसे आपको स्क्रीन करना है और आपको अपना बेस्ट फंडामेंटल स्टॉक कैसे फाइंड करना है। तो यहाँ अगर हम स्क्रीनर की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे स्क्रीनर अवेलेबल है, बट यहाँ पे मैं आपको बेस्ट स्क्रीनर्स अवेलेबल मैं बताऊँगा कौन सा आपको यूज़ करना चाहिए। बहुत ज़्यादा फिजिबल है और बहुत ज़्यादा जो एक्यूरेट है और मैं कहूँगा कि बेस्ट है अभी स्टॉक मार्केट में। तो सबसे पहले अगर स्क्रीनर की बात करें तो हमारे पास ट्रेडिंग व्यू का ही स्क्रीनर है। ट्रेडिंग व्यू पे मैंने आपको इससे पहले भी फ्री अकाउंट बनाने को बोल दिया था। ये अगर आपके पास इस पे अकाउंट नहीं है तो मुझे नहीं लगता आप कुछ कर पाओगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने अकाउंट बना लेना। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ स्टॉक स्क्रीनर का यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा। अगर आप डेस्कटॉप पे ट्रेडिंग व्यू को खोलते हैं तो इसलिए मैंने आपको बेसिक रिक्वायरमेंट में भी बताया था कि डेस्कटॉप एक सॉर्ट ऑफ कंपल्शन है। अगर आपके पास होता है तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए, और लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप। बट अगर आप मोबाइल भी यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने ब्राउज़र पर जाइए, जो कि गूगल क्रोम अगर आप यूज़ कर रहे होंगे, फिर वहाँ पर आप थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो वहाँ एक आपको साइट डेस्कटॉप साइट व्यू करके एक ऑप्शन आएगा। अगर उस पर क्लिक करते हैं तो भी आपको सेम ऐसा ही इंटरफेस दिखेगा, अपने मोबाइल पर दिखने लगेगा और वहाँ पर भी आपको ऐसा स्टॉक स्क्रीनर करके दिखाएगा नीचे। बट वहाँ पे थोड़ा सा आपको फिजिबल नहीं रहेगा जितना यहाँ पर आपको यहाँ पे इंडिपेंडेंस मिलती है यहाँ बड़ी स्क्रीन पर, उतना आपको ईज़िली आप वहाँ पर नहीं कर पाओगे। बट स्टिल आपके पास अगर नहीं है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है डेस्कटॉप लैपटॉप का, तो आप उसको एज अ लास्ट ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं जो कि है डेस्कटॉप वर्जन ऑफ मोबाइल। ठीक है, आप उस तरीके से मोबाइल पर भी कर सकते हैं। तो यहाँ आपको स्टॉक स्क्रीनर में आ जाना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कुछ हमको स्टॉक्स पहले से दिखा रहे हैं। तो यहाँ फ़िल्टर्स में अगर आप जाएंगे तो आपको कई ज़्यादा बहुत सारे यहाँ पे फ़िल्टर्स देखने को मिल रहे हैं, देख सकते हैं आप। तो सबसे पहले हम लोग सिंबल टाइप कर लेंगे कि हमको सिर्फ स्टॉक्स चाहिए भाई, और कुछ भी नहीं चाहिए, ना ईटीएफ, ना डिपॉजिटरी, ना म्यूचुअल फंड, सिर्फ स्टॉक्स चाहिए हमको। एक्सचेंज में देखिए बीएससी को मैं काइंड ऑफ अवॉइड करता हूँ, मैं आपको बताऊँगा आगे कि मैं क्यों बीएससी के स्टॉक्स को अवॉइड करता हूँ। तो एनएससी हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे आपको सेक्टर पूछ रहा है, तो यहाँ आपको जो भी आप जिस भी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अभी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, समझ लीजिए एफएमसीजी सेक्टर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है अभी। और तो हम दोनों कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इंडेक्स का भी अलग से ऑप्शन आ रहा है। निफ्टी 50 के स्टॉक्स चाहिए आपको, निफ्टी ऑटो के चाहिए, तो हम यहाँ पे निफ्टी एफएमसीजी सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ आप देख सकते हैं इंडस्ट्री का भी ऑप्शन आ रहा है, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग और अलग अलग तरीके से। तो मैं यहाँ पे अल्कोहलिक बेवरेजेस एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस ये दोनों सेलेक्ट कर लेता हूँ। और आगे अगर फूड रिलेटेड, हाँ जी हाँ, यहाँ पे फूड मेजर डाइवर्सिफाइड फूड, मीट, डेयरी, ये सब मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल बता रहा हूँ। कंट्री तो ऑब्वियसली मैंने एनएससी सेलेक्ट की है तो ये करने की ज़रूरत नहीं। फिर यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन का ऑप्शन आता है, तो हम यहाँ पर मिड इस कैप के स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पे 10 मिलियन आपको देखने को मिलेगा। 10 मिलियन मतलब कि 1 करोड़, और हमको चाहिए कितना, 4000 करोड़। मैंने आपको बताया था मार्केट कैप के वीडियो में कि मिड कैप का कितना होता है, 4000 टू 20,000 के बीच में होता है। तो यहाँ 4000 करोड़ का मतलब मिलियन में कितना होगा, 40 बिलियन। ठीक है, 40 बिलियन का मतलब होता है 4000 करोड़। तो हम इसको इस लाइन को ऐसे ऐसे आगे कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 बिलियन, 10 बिलियन आ चुका है। तो अब मैं यहाँ पे इसको 40 बिलियन कर दूंगा। तो अब जो हमारे पास स्टॉक्स हैं वो मिड कैप के स्टॉक्स आ चुके हैं। फिर यहाँ पे आप वॉल्यूम भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे चेंजेस भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कितने चेंज के स्टॉक्स आपको देखने को मिलेंगे आवरली बेसिस पे, 1 मिनट के बेसिस पे भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें हमको ऑप्शन अवेलेबल है। फिर यहाँ पे ओपन और हाई ये सब भी प्राइसेस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इवन यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियोज़, सेल्स प्राइस टू सेल्स रेशियो और रिटर्न ऑन एसेट, जिसकी हमने इससे पहले के वीडियो में बात की थी, आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी की। तो यहाँ पे ये सब भी देखने को मिल रहे हैं। चलो देख लेते हैं। हमको यहाँ पर चाहिए बिलो प्राइस टू अर्निंग रेशियो 40 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी कोई भी अवेलेबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे एफएमसीजी सेक्टर बहुत ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अभी और हमको यहाँ पे क्या, रिटर्न ऑन इक्विटी
यहाँ हमको ROE चाहिए अबव 15 कर लेते हैं, तो हमको कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा, देख सकते हैं आप। डेब्ट टू इक्विटी 0 करके देखेंगे अगर कोई है या नहीं स्टॉक, जी नहीं है, तो 0.1 पे देखते हैं कोई है या नहीं, जी हाँ, तो 0.1% डेब्ट टू इक्विटी पे हमको यहाँ पे 3 स्टॉक्स देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से आप बहुत सारे यहाँ पे फिल्टर्स को लगा सकते हैं, टेक्निकल एज वेल एज फंडामेंटल स्क्रीनर्स को लगा सकते हैं, और ये सिर्फ आपको ट्रेडिंग व्यू की साइट ही प्रोवाइड कर रही है, जहाँ पर आप चार्ट भी देख सकते हैं और स्टॉक स्क्रीन भी कर सकते हैं। तो ये बहुत एक इसका एडवांटेज है कि दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। न्यू हाई भी बना रहा है कौन सा स्टॉक, RSI की वैल्यूज़, बहुत सारे आपको यहाँ पे डिफरेंट सिग्नल्स देखने को मिल रहे हैं, फिल्टर्स देखने को मिल रहे हैं। देखिए मैं सिर्फ स्क्रॉल ही करते जा रहा हूँ, यहाँ पे फिल्टर्स ख़त्म ही नहीं हो रहे, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर एक एक फिल्टर्स को देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर्स लगाए हैं, 8 फिल्टर, और यहाँ देख सकते हैं आप सिर्फ 3 स्टॉक्स स्क्रीन होकर आए हैं। एक टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट है, अब मैं इसको क्लिक करूँगा तो इसका यहाँ पर चार्ट भी खुल जाएगा, देखिए। और यहाँ आप देख सकते हैं इसका पी रेशियो बहुत हाई है, बट 72 का है। और यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे लगाया था सब आपको सब जो फिल्टर्स थे उसको सेटिस्फाई करके हमको यहाँ पे 3 ही कंडीशंस को सेटिस्फाई करके 3 ही स्टॉक्स मिले, UBL, यूनाइटेड बेवरेजेस लिमिटेड और रेडिको, ये 3 स्टॉक यहाँ पर स्क्रीन होकर आए हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया था, आप इस तरीके से अलग अलग फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग व्यू पहला हमारा फ़िल्टर हुआ। अब नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे स्क्रीनर है अवेलेबल वो है टिकर टेप। इसके पहले भी मैंने इसकी बात कर चुका था। तो टिकर टेप की अगर आप साइट पर आएंगे, आपको सर्च करना है टिकर टेप स्क्रीनर, जो फर्स्ट साइट आएगी उस पर क्लिक कर लेना। इस पर आप लॉगिन भी कर सकते हैं, बिना लॉगिन किए भी आपको ये यूज़ करने देगा। तो यहाँ पे स्टॉक यूनिवर्स में भी आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बता देगा कि निफ्टी 50 में से सेलेक्ट करना है, मिड कैप 100 में से, या निफ्टी 100। तो आप यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और सेक्टर भी आप कौन से सेक्टर में आपको यहाँ पर स्टॉक स्क्रीन करने हैं। अगर आप कुछ भी नहीं सेलेक्ट करते, ये ओवरऑल आपको बताएगा। मैंने अभी कुछ भी नहीं सेलेक्ट किया है। और मार्केट कैप, हम मिड कैप ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ पे खुद से यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ है, इसका 17,000 कुछ लिखा है इसने। ये मिड कैप का बता रहा है और यहाँ से लार्ज कैप बता रहा है। तो ये मिड कैप हो गया। और यहाँ पे हमारा जो पी रेशियो है, पी रेशियो हम मिड पे रख लेंगे, 20 to 40 कर देते हैं इसको, 45 नहीं 40 कर लेते हैं। ये 20 to 40 के बीच में आ गया। अब हमको इतने ही फिल्टर देखने को मिले, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड फिल्टर में जाएंगे हम, और ऐड फिल्टर से हमको यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे और नए नए फिल्टर्स देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ टेक्निकल फिल्टर्स भी है, इंडिकेटर्स देख सकते हैं, बहुत सारे टेक्निकल यहाँ पे हमको फिल्टर्स भी देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर जो देखिए 5 ईयर्स का CAGR, मतलब कि कितना उस स्टॉक ने रिटर्न दिया है 5 साल में, ये सब भी है। जो बेसिक हमारे पास फंडामेंटल के यहाँ पर फिल्टर्स है वो भी अवेलेबल है। प्रॉफिटेबिलिटी भी यहाँ पर देख सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी के भी फिल्टर्स अवेलेबल है। ROCE का हमको काम रहेगा। और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। और हम यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी को भी सेलेक्ट कर लेते हैं। और एक सेकेंड, रिटर्न ऑन इक्विटी को भी मैंने सेलेक्ट कर लिया। और हम जो सेलेक्ट करेंगे वो है डेब्ट टू इक्विटी। डेब्ट टू इक्विटी भी यहाँ पर हमने समझ लीजिए सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने बेसिक जो रिक्वायरमेंट थी हमने यहाँ पे भी लगा दिया है। नेट प्रॉफिट मार्जिन हमको थोड़ा बीच की चाहिए, 5 से 15% की। और जो ROCE चाहिए वो हमको हाई चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हाई होना चाहिए। और जो ROE भी होना चाहिए वो भी हमको हाई चाहिए। और डेब्ट टू इक्विटी जो होगी वो हमारी लो चाहिए, ठीक है, ये लो होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ स्टॉक्स हमारे फ़िल्टर होकर आ चुके हैं। और ये इन सब फिल्टर्स को सेटिस्फाई करके हमारे पास इतने 8 स्टॉक्स निकले, ठीक है। तो ये एक स्क्रीनर आपके पास अवेलेबल है, और ये भी अच्छा है, डिसेंट है, काफ़ी डिसेंट है। और इसमें एक चीज़ है कि आपको यहाँ पे एक एक वैल्यू नहीं डालना पड़ता, लो मिड और हाई का ऑप्शन अवेलेबल रहता है, जैसा भी आपको चाहिए उस पर क्लिक कर सकते हैं। थर्ड जो फिल्टर है हमारे पास वो है screener.in, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर ये क्यों यूज़ किया जाता है, आप अगर यहाँ पे इसकी साइट पर आएंगे और फिर स्क्रीन्स में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इसके पास पहले से प्री मेड स्क्रीन्स काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है, जैसे FIS बाइंग, कि कौन कौन सा FIS बाय कर रहे हैं स्टॉक्स। इस तरीके से आपके पास डेप रिडक्शन, किसका बहुत तेज़ी से डेप रिड्यूस हो रहा है, कैपेसिटी एक्सपांशन, ग्रोथ विदाउट डाइल्यूशन, अलग अलग फिल्टर्स यहाँ पे प्री मेड आपको मिलेंगे।
सिर्फ आपको इसको क्लिक करना है तो आपको रिजल्ट बता देगा वो। जैसे कि हाईएस्ट ईयर टू ईयर क्वार्टरली ग्रोथ, तो ये कुछ स्टॉक्स आ गए स्क्रीन करके, ये किसी ने बनाया होगा, वो फिर एक अच्छा काम कर रहा है शेयर करके पब्लिक के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसकी क्वेरी है, सिर्फ 3 चीज़ें यूज़ की गई है और इसका नाम दे दिया गया हाईएस्ट ईयर टू ईयर प्रॉफिट क्वार्टरली ग्रोथ, ठीक है। तो आप प्री मेड स्क्रीन्स भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जो कि पॉपुलर थीम्स ऑफ पॉपुलर फार्मूलाज, प्राइस टू वॉल्यूम, प्राइस और वॉल्यूम के बेसिस पे अलग अलग स्कैन्स, ये सब प्री मेड स्कैन्स है। अगर आपको खुद का स्कैन बनाना है तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक फ्री अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। आप यहाँ पे क्रिएट न्यू स्क्रीन में जाएंगे तो यहाँ पे आप एक ईमेल से या फिर गूगल से आप यहाँ पर साइन इन कर सकते हैं। फिर जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे तो यहाँ पे ऐसा कुछ आपको स्क्रीन दिखेगी, तो आप यहाँ पे ऐड कंपनीज़ में भी जा सकते हैं, तो एक पर्टिकुलर कंपनी का आ जाएगा। और अगर आपको स्क्रीन क्रिएट करना है तो वापस से आप स्क्रीन पर जाइए, क्रिएट न्यू स्क्रीन। अब ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, अब जो भी क्वेरी आप डालेंगे उसके बेसिस पे ये फिल्टर आउट करेगा। तो सबसे पहले जो हमारी क्वेरी है वो है ऑब्वियसली मार्केट कैपिटलाइजेशन की। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन हमारा यहाँ पे देखिए वैल्यूज़ इन रुपीज़ करोड़ है, तो वैल्यू मार्केट कैपिटलाइजेशन हमारा 4000 करोड़ के ऊपर होना चाहिए ना। तो इसमें कैसा लिखना आपको, आपने पहले सेलेक्ट कर लिया क्या कौन सा फिल्टर लगाना है, फिर ये दोनों आपको इमोजीज जो लोगोज हैं यहाँ पर जो सिंबल्स हैं, सॉरी सिंबल्स, आपको इन दोनों सिंबल्स का यूज़ करना होगा इस पर्टिकुलर साइट पर जो कि screener.in। अब ये वाले सिंबल का मतलब होता है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन जो होगा वो बड़ा होना चाहिए जितना भी मैं यहाँ पर लिखूँगा, जो भी मैं यहाँ पर नंबर्स डालने लाऊँ, और यहाँ पर मैंने डाल दिया समझ लीजिए 4000, ठीक है। तो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन 4000 से बड़ा होना चाहिए। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट फिल्टर डालना है, तो उसके पहले आपको एंड डालना होगा, फिर देख सकते हैं आप ये खुद से नेक्स्ट पर चले जाता है। अब नेक्स्ट जो हमको यहाँ पर फिल्टर डालना है, अब हमने सेलेक्ट कर लिया मिड कैप, ठीक है, 4000 के ऊपर होना चाहिए, मिड कैप सेलेक्ट हो गया। अब जो नेक्स्ट हमारे पास फिल्टर हमको डालना है वो है PE रेशियो का, प्राइस टू अर्निंग का। प्राइस टू अर्निंग कितनी होनी चाहिए, प्राइस टू अर्निंग शुड नॉट बी ग्रेटर देन, ठीक है, कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हमको 40 के नीचे चाहिए प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो यहाँ पर ये वाला सिंबल लगेगा, ठीक है, कि 40 से कम होना चाहिए प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अब नेक्स्ट जो हमारे पास जो हम फिल्टर लगाएंगे वो है रिटर्न ऑन इक्विटी का, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी शुड बी ग्रेटर देन समझ लीजिए 15 का रख लेते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो अब जब आप फिल्टर करोगे ना, जब स्टॉक्स आप फिल्टर करोगे तो आप जो आपकी ये जो क्वेरी रहेगी, जो आपकी रिक्वेस्ट रहेगी वो काफ़ी बेसिक रखिएगा, ठीक है, कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक्स आ पाएँ उस स्क्रीन से फ़िल्टर होकर आएँ। अभी क्या होगा, अगर आप बहुत स्पेसिफिक रखोगे हर एक अपनी रिक्वेस्ट को, आप एकदम हाई रखोगे, प्राइस टू अर्निंग भी मेरे को 40 चाहिए, रिटर्न ऑन इक्विटी भी हमको 20 अबव चाहिए, ROCE भी आपको 20 अबव चाहिए, डेब्ट टू इक्विटी भी मेरे को 0 चाहिए, जब ऐसा आप करोगे ना तो हो सकता है कि जो एक अच्छा स्टॉक होगा जो आपको एक अच्छे रिटर्न्स दे सकता है वो भी फ़िल्टर आउट हो जाएगा, बिकॉज ऑफ कहीं ना कहीं वो 19-20 की वजह से वो बाहर हो जाएगा उस स्क्रीन से, और आपसे वो जो उसमें अपॉर्चुनिटी होगी वो मिस हो जाएगी। तो आप जो ये जब इस क्वेरी को लिखोगे वो बिल्कुल बेसिक होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को भी यहाँ पर बिल्कुल कम ही रखेंगे, 10 रख लेते हैं, एक काम करते हैं, शुड बी ग्रेटर देन 10। और यहाँ पे हम लिखेंगे एंड जो डेब्ट टू इक्विटी होगी वो हमारी समझ लीजिए शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1 कर देते हैं, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1 से कम रहेगी तो ठीक है। और जो नेक्स्ट हम देखेंगे वो है यहाँ पर जो ग्रोथ होगी, कि जो हमारा यहाँ पे पिछले 5 साल का रिटर्न है वो पॉजिटिव में होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पे हम अगर CAGR रिटर्न ओवर 3 ईयर्स, सेल्स ग्रोथ हम यहाँ पर डाल देते हैं 5 ईयर्स की, शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है, शुड बी ग्रेटर देन 0, कि वो कंपनी का ओवरऑल लॉस में नहीं रहना चाहिए वो कंपनी। तो ये कुछ बेसिक आपने यहाँ पर क्वेरी डाल दी और यहाँ पर रन कर दिया। अब ये जो स्टॉक्स हैं ये मिड कैप है, ठीक है, इनके ROCE आप देख सकते हैं बहुत अच्छे हैं, 67, 66, 58% के। यहाँ पर ROE भी आपको 49-50% का देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे डेब्ट भी आप देख सकते हैं बहुत कम है, मतलब कि डेब्ट टू इक्विटी भी यहाँ पर लेस देन 1% चल रही होगी, और PE रेशियो भी आप देख सकते हैं इनका 13, 10, 19 इसके। तो ये सब इस जो आपने इस बेसिक स्क्रीन लगाई उससे फ़िल्टर आउट होकर आए हैं। तो अगर आप बिल्कुल स्पेसिफिक रखते नहीं मेरे को डेब्ट टू इक्विटी 0 चाहिए, तो हो सकता था ये इतने अच्छे जो स्टॉक्स आए हैं यहाँ पे फ़िल्टर होके, इनमें से कई स्टॉक्स हमको बाहर जाते दिखते, ठीक है, और आपकी वो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती।
तो यहाँ पर देख सकते हैं आपने जो बेसिक फ़िल्टर लगाया उसके फ़िल्टर आउट होकर कुछ स्टॉक्स आ गए। तो इस तरीके से आप ये इस screener.in का भी यूज़ कर सकते हैं काफ़ी आसानी से, बट आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा। फ्री में क्रिएट कर लीजिए अकाउंट को। और तो ये 3 हमारे पास स्क्रीनर अवेलेबल है, screener.in और यहाँ टिकरटेप, और जो हमारे पास ट्रेडिंग व्यू का डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास स्टॉक स्क्रीनर अवेलेबल। अब बेस्ट स्क्रीनर की बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ पर screener.in सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और बिकॉज़ ये फंडामेंटल्स अगर आपको सिर्फ स्क्रीन करना है तो ये काफ़ी ज़्यादा वैरायटी और ऑफ ऑप्शंस और प्री स्क्रीन आपको देता है पहले से, तो इससे काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। इसलिए फंडामेंटल्स सिर्फ आपको अगर करना है स्क्रीन आउट तो screener.in को आप यूज़ कर सकते हैं, बट आपको साथ साथ चार्ट भी देखना है और लाइव मार्केट में अगर आप स्क्रीन करते हो, आपको लाइव मार्केट में स्क्रीन करना है तो ट्रेडिंग व्यू इज़ द बेस्ट। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू जैसा फिर आपको कोई भी नहीं मिलेगा। ट्रेडिंग व्यू इज़ द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल अगर आपको लाइव मार्केट में स्क्रीन करना है तो ये दोनों बेस्ट हैं। और टिकरटेप भी आप यूज़ कर सकते हैं, बेसिक है काफ़ी ज़्यादा। तो यही कुछ बताना था इस वीडियो में। अगर आज के टास्क की बात करें तो आपको जो मैंने अभी फ़िल्टर्स तीनों साइट पर किए वही आपको रिपीट करना है। जी हाँ, बिल्कुल सेम जो भी मैंने आपको फ़िल्टर्स बताए वही आप करके देखिए और फिर देखिए कौन कौन से स्टॉक्स आपको यहाँ पर शो करते हैं। और अगर कल के टास्क की बात करें तो मैंने आपको पूछा था कि आप याहू में इन्वेस्ट करेंगे यानी 938 टाइम्स पर। तो मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूं तो मैं वहां पे उस पर्टिकुलर स्टेज पर 1997 में, बैक 1997 में मैंने याहू में इन्वेस्ट किया होता। क्यों? क्योंकि याहू वो टाइम पर एक अलग सोच लेकर आया था, उसने इंटरनेट को इंट्रोड्यूस कराया वर्ल्ड से और हो सकता है वो बहुत ज़्यादा पी रेशियो पर ट्रेड कर रहा था, बट जब आपको ऐसा दिखे कि कुछ कंपनी अलग कर रही है, आउट ऑफ द बॉक्स कर रही है और जिसमें काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, तो आप ये जो बेसिक फंडामेंटल्स रेशियोज़ हैं और जो किताबी बातें हैं उसको अवॉइड कर सकते हैं, आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये रियल बात है, देख सकते हैं आप यहाँ पे मैंने आपके सामने फ़ोटो लगा दी है। 938 टाइम्स का पी रेशियो तब लोगों को लग रहा था कि ये बहुत हाई पी रेशियो है, बट याहू का वो बढ़कर 1700 टाइम्स चला गया था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कभी कभी आपको इन चीज़ों को भी इग्नोर करना होगा, बट एक अच्छे फंडामेंटल एनालिसिस के लिए आपको ये सब चीज़ों को माइंड करना होगा, इन सब चीज़ों को भी कंसिडर करना होगा। बट ऐसी कंपनी जो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोच रही है, जो एक रिवॉल्यूशन ला सकती है आने वाले दिनों में, उसमें आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही मेरे को आज के वीडियो में बताना था। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहें 100 डे बिगनर सीरीज़ से।